हे गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान की बातें। आज हम देखेंगे, अगर हम सालाना 10 लाख रुपए कमाते हैं तभी भी अपने को 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो अपने को इसलिए कौन सा टैक्स स्लैब चूज करना पड़ेगा? अपने पास दो टैक्स रिजिम है, राइट? न्यू टैक्स रिजिम एंड ओल्ड टैक्स रिजिम। और न्यू टैक्स रिजिम में कुछ बदलाव भी हो चुके हैं। तो 10 लाख अगर सालाना हम कमाते हैं तो अपने को कोई टैक्स नहीं देना है। तो हम दोनों टैक्स रिजिम को एनालाइज करते हैं और कैसे देखते हैं कैसे हम टैक्स को पूरी तरह से बचा सकते हैं। हाल ही में हुआ जो बजट था उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन का जो अमाउंट है न्यू टैक्स रिजिम के लिए वो बढ़ा के 50,000 से बढ़ा के 75,000 किया है। तो 75,000 करने से क्या हुआ है, जो भी सैलरी अपनी है या इनकम है 7.75 लाख सालाना अगर हो रहा है तो उसके ऊपर अपने को कोई भी टैक्स नहीं देना है। अगर अपनी आय 10 लाख सालाना है तो जानते हैं क्या और कितना टैक्स हो सकता है और हम कैसे उसको बचा सकते हैं। तो इन शॉर्ट जो न्यू टैक्स रिजम था उसमें थोड़ा बदलाव होके अगर अपना इनकम 7.75 से नीचे है या 7.75 तक है तो अपना टैक्स जीरो है। लेकिन फर्दर हम 10 लाख तक कैसे बचा सकते हैं उसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 23 जुलाई को देश का आम बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने न्यू टैक्स रिजम में बड़ी छूट दी है। उसमें जो स्टैंडर्ड डिडक्शन का अमाउंट है वो 50,000 से बढ़ा के 75,000 कर दिया है। वही टैक्स स्लैब को भी बदल दिया है। इस बदलाव के बाद न्यू टैक्स रिजम में 7.75 लाख तक सालाना कमाई करने वाले को एक भी रुपए का टैक्स पे नहीं करना है। और अगर आपकी सैलरी या इनकम 10 लाख रुपए है तो जाने कैसे हम टैक्स को कम कर सकते हैं या जीरो कर सकते हैं। तो ये इस वीडियो का विषय ही है कि 10 लाख की कमाई पर टैक्स नहीं देना है और वो कैसे। अगर मान लो अगर आप 10 लाख रुपए की कमाई करके आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना है तो आपको न्यू टैक्स रिजम को छोड़कर जो अपनी पुरानी टैक्स रिजम है ओल्ड टैक्स रिजम उसको अपने को चूज करना होगा। ओल्ड टैक्स रिजम में अपने को कई तरह की छूट क्लेम कर सकते हैं हम। लेकिन अगर आप टैक्स छूट का दावा नहीं कर सकते तो आप ओल्ड के मुताबिक अपने को न्यू ही पड़ेगा। लेकिन अगर अपने पास कुछ क्लेम करने के लिए ऑप्शंस दिए हैं और उसका हम क्लेम कर सकते हैं तो अपने के लिए ओल्ड वाला रिजम ही अच्छा है। तो चले देखते हैं ओल्ड टैक्स रिजम के साथ हम कैसे अपना टैक्स बचा सकते हैं, राइट? तो ओल्ड टैक्स रिजम में क्या होता है, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है वो 50,000 रुपये का होता है। मतलब अब हम अभी 10 लाख रुपए का सालाना इनकम कंसिडर कर रहे हैं तो 50,000 रुपये की छूट मिलती है। तो 50,000 डिडक्ट करने के बाद अपना इनकम हो जाएगा 9,50,000, राइट? उसके बाद और एक डिडक्शन हम क्लेम कर सकते हैं, उसमें आता है एटीसी। एटीसी में हम पीपीएफ ईपीएफ जो कंपनी अपना पीएफ डालती है, अपना पीएफ कटता है, वो पीएफ ईएलएसएस मतलब म्यूचुअल फंड में अगर हम सेविंग करते हैं, नेशनल सेविंग स्कीम, इसके अंदर हम पीपीएफ ईपीएफ ईएलएसएस एंड एनसीएस या टैक्स सेविंग एफडी रहेगा, इस सभी ऑप्शन में हम 1.5 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये 1.5 लाख रुपए और डिडक्ट हो जाएंगे। 9.5 लाख से 1.5 लाख गया तो अपना बचा 8 लाख रुपए टैक्सेबल सैलरी। तो अभी अगर आपके पास होम लोन है तो होम लोन के इसमें केस में आपको 2 लाख रुपए तक होम लोन के ऊपर जो ब्याज जाता है वो ब्याज हम सेव कर सकते हैं, राइट? जो भी अपने पास होम लोन है वो होम लोन को हम डिडक्ट करेंगे। पहला अपना 8 लाख बचा था, 8 लाख में से 2 लाख अगर हम होम लोन का इंटरेस्ट जा रहा है तो उसको डिडक्ट करके 6 लाख जाएगा,
राइट। तो और एक स्कीम है जिसको बोलते हैं नेशनल पेंशन स्कीम, NPS। उसमें हम सालाना 50,000 रुपये डाल सकते हैं। तो 50,000 रुपये डाल दिए तो उसको बोलते हैं ATCCD 1B के तहत एक्स्ट्रा 50,000 रुपये की छूट दी जाएगी। और अब हम और 50,000 इसमें से घटा देंगे 6 लाख से, तो अपना टैक्सेबल इनकम हो गया 5,50,000, राइट। तो देखो क्या क्या किया हमने, शॉर्ट में देखते हैं। पहले अपना सैलरी 10 लाख था, 10 लाख में से अपने को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 50,000 का। 1.5 लाख रुपए हमने ATC में डाल दिया। उसके बाद 50,000 रुपये हमने NPS में डाल दिया, तो अपने पास अभी बचा है 7.5 लाख रुपए। 7.5 लाख में से होम लोन के ऊपर हमने इंटरेस्ट पे किया 2 लाख रुपए का सालाना, तो अपने पास अभी बचा है 5.5 लाख रुपए, राइट। तो 5.5 लाख रुपए का अपना इनकम अभी टैक्सेबल है। उसके बाद और एक ऑप्शन है, उसको बोलते हैं ATD। ATD में हम मेडिकल पॉलिसी ले सकते हैं, और मेडिकल पॉलिसी के लिए 25,000 रुपये का इंश्योरेंस लेने ये प्रीमियम हम दे सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो आप अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए लेना चाहिए, और उसके लिए आपको 25,000 रुपये का प्रीमियम के लिए टैक्स में राहत मिलती है। और अगर आप अपने माता पिता के लिए इंश्योरेंस लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस बाय करते हैं, तो और आपको 50,000 रुपये आप टैक्स में छुटकारा पा सकते हैं। तो अपने पास अभी कितना बचा था टैक्सेबल, 5.5। उसमें से गया ये 25 और ये 50, मतलब 75,000 गया। तो अपने पास अभी टैक्सेबल इनकम हो गया 4.75। 4.75 मतलब ये गिर रहा है 5 लाख के नीचे। तो ओल्ड टैक्स रिजम के अनुसार अगर अपना इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है, तो अपने को अंडर सेक्शन 87 B या कुछ है, इसके अंदर अपने को जो टैक्स हो रहा है वो टैक्स में रिबेट मिलता है। मतलब मैक्सिमम टैक्स कितना होगा, 5 लाख तक 12,500 हो जाएगा, राइट। तो 12,500 रुपये का रिबेट देते हैं। तो अभी अपना इनकम कितना हो गया टैक्सेबल, यहाँ पे अपना टैक्सेबल इनकम कितना हो गया, 4.75, राइट। 4.75 लाख हो गया। तो हम रिबेट के जो पॉलिसी है उसका हम बेनिफिट ले सकते हैं। तो अपने को 10 लाख की सैलरी अगर है तो अपने को 0 टैक्स पे करना है। तो ये हो गया ओल्ड टैक्स रिजम के अनुसार। लेकिन अगर हमने न्यू टैक्स रिजम को चुना तो अपना क्या होगा। तो न्यू टैक्स रिजम पहला और अभी रिवाइज होके आया है वो। तो रिवाइज होके इसमें अपने को 10,000 रुपये का बेनिफिट मिलता है, जो रिवाइज वाला है। इनकम 10 लाख है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले 50,000 था, उसको बढ़ा के 75,000 कर दिया। तो अभी टैक्सेबल इनकम कितना हो रहा था, इधर 9.5 लाख हो रहा था, तो इधर हो रहा था 9.25। 9.5 के लिए जो टैक्स स्लैब थे वो भी पुराने हिसाब से 52,000 का टैक्स जाने वाला था। तो यहाँ पे 45,500 का टैक्स जा रहा है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो अपने पास क्लेम करने के लिए ऑप्शंस है। तो हम ओल्ड रिजम का इस्तेमाल करके अच्छा खासा, मतलब टैक्स में 0 टैक्स के साथ 10 लाख का इनकम हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर अपने पास वो होम लोन का या ऐसा कुछ नहीं है तो अपने को इसमें न्यू टैक्स रिजम में जाना पड़ेगा, और उसमें रिवाइज टैक्स रिजम के हिसाब से 42,500 रुपीज़ का टैक्स देना पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो हम लगातार लाते रहेंगे। थैंक यू।